Pastor Zion. Transforming lives through the Word of God. Worth listening. Glory! Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord! परमेश्वर सुंदर है। धन्यवाद पिता यीशु के नाम में। तू अच्छा है, तू भला है, तू चमत्कारी है हम सबके बीच। और धन्यवाद देते हैं तेरी चमत्कारी मौजूदगी के लिए इस वक्त। धन्यवाद देते हैं यीशु के नाम में। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ उन बेहतरीन गवाहियों के लिए कि किस तरीके से परमेश्वर का वचन आप सबके जीवनों में कार्य कर रहा है। इंडीड परमेश्वर का वचन कभी भी फेल नहीं करता। प्रेज गॉड। आज का सर्विस बहुत ही अलग है, खास है, कहो स्पेशल है, क्योंकि यूजुअली हम परमेश्वर के वचन के द्वारा सीखते हैं, समझते हैं, बट आज हम कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें बातें करेंगे। और ये कुछ ऐसी बातें हैं, हालांकि हम वचन से ही करेंगे, परंतु आप के जीवन में ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। ये आपसे जुड़ा हुआ है, पर्सनली आपसे जुड़ा हुआ है। चाहे आप बूढ़े हो या जवान हो, आप औरत हो, महिला हो, आप एक पुरुष हो, लड़के हो, लड़की हो, ये आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज का सब्जेक्ट है योर लाइफ इज इम्पोर्टेंट। तुम्हारा जीवन इम्पोर्टेंट है। तुम्हारा जीवन इम्पोर्टेंट है। योर लाइफ इज इम्पोर्टेंट। ओके, मैं ये एज्यूम करता हूँ कि क्योंकि एक क्रिश्चियन चैनल है, आप सब लोग उद्धार ऑलरेडी पा चुके हैं, तो आप सब लोग मसीह को विश्वास करते हैं। एंड नाउ अब हम जब मसीह में आए हैं, उद्धार में आ गए हैं, परमेश्वर ने हमें फेल होने के लिए नहीं चुना। इनफैक्ट यीशु कहता है कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुमको चुना है और अभिषिक्त किया है कि तुम फलवंत हो और तुम्हारा फल बना रहे। प्रेज गॉड। नाउ कोई भी नेचुरल फेलियर नहीं है। ध्यान दीजिए, कोई भी फेल करने के लिए नहीं जन्मता। और खासकर जब कोई व्यक्ति नया जन्मता है मसीह में, नो वन इज अ नेचुरल बॉर्न फेलियर। कोई भी स्वाभाविक रूप से फेलियर नहीं है। व्हाट डज दैट मीन? आप एक फेलियर नहीं हो। आपका जन्म हुआ कामयाब बनने के लिए। आप पूछोगे तो पास्टर जी, अगर कोई भी नेचुरल बॉर्न फेलियर नहीं है तो लोग कामयाब क्यों नहीं होते? मुख्य तौर से 3 कारणों के लिए। पहली बात, या तो वो गलत स्थान में है, गलत जगह पे है। दूसरा, या तो वो एक गलत कार्य में जुड़े हुए हैं, मतलब वो कर रहे हैं जो उन्हें करना नहीं चाहिए। या तो तीसरा, कि वो उन सारी चीजों को नहीं कर रहे जो उन्हें करना चाहिए, जिन चीजों में उनको इन्वॉल्व होना चाहिए, वो सारी चीजें नहीं इन्वॉल्व नहीं हुए हैं। ना एक सच्ची घटना है। एक बच्चे ने अपने पिता से कहा, इनफैक्ट कुछ ही दिन पहले ये सेम पास्टर क्रिस भी ये चीज़ बोल रहे थे और मैं सुन रहा था। और बच्चे ने अपने पिता से कहा कि मुझे दुनिया का बेस्ट स्पोर्ट्समैन बनना है। एंड उसके पिता ने बोला, ठीक है, अच्छी बात है, तुम बनोगे, अभी तुम जवान हो। एंड अगले ही दिन सुबह 5 बजे अपने बेटे को वो उठाने चले गए। और बेटा कहते, क्या कर रहे हो आप? मुझे इस तरीके से इतने सुबह क्यों उठा रहे हो?
पिता ने बोला, तुम्ही ने तो बोला था कि तुम्हें दुनिया का सबसे बेस्ट स्पोर्ट्समैन बनना है, तो अभी से तुम्हें प्रयास करना करना पड़ेगा। अभी से तुमको अपने जीवन में ट्रेनिंग शुरू करनी पड़ेगी। तभी जाके, अगर तुम हर एक दिन ऐसा करोगे, तभी जाके जब तुम 18 साल के होगे तो तुम दुनिया के बेस्ट स्पोर्ट्समैन बन पाओगे। एक के जीवन में एक कोच बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी स्पोर्ट्समैन के जीवन में उसका कोच या तो उसे चैंपियन बना सकता है, या तो उसका कोच उसको एकदम हरा भी सकता है। कोच का जो महत्व है ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड हमारे जीवन में भी हम सब जो इस पृथ्वी में है इस समय, सही तरीके से सही जगह जुड़ना कि हमें जीवन की शिक्षा मिले, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। नाउ एक स्क्रिप्चर है, मैं इसे पढ़ूंगा। इफिसियों की पुस्तक 4:11 से हम पढ़ेंगे, चौथा अध्याय 11 आयत। और ये कहता है, एंड ही गेव सम अपोस्टल्स एंड सम prophets and some evangelists and some pastors and teachers। वैसे किसी को उसने apostles दिए हैं, मतलब किसी के जीवन में apostles आए हैं, किसी के जीवन में prophets आए हैं, किसी के जीवन में evangelist आए हैं, किसी के जीवन में pastor आए हैं, किसी के जीवन में teacher आए हैं। और ये कौन है? ये यीशु मसीह के गिफ्ट्स हैं। अगर आप आठवां आयत पढ़ेंगे, 8th वर्स पढ़ेंगे, तो ये लिखा है कि एंड गेव गिफ्ट्स अनटू मेन। यीशु ने मेन को, मतलब इस पृथ्वी में जो लोग हैं, उनको तोहफे दिए। और ये जो मेन है, ये उद्धार जो पाए हैं या तो नहीं पाए हैं, इसका कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। कितनी सुंदर बात है, जब यीशु मसीह ने हम सबको अपने लहू से खरीद लिया, उसने ये नहीं देखा कि ये यहूदा है या ये कोई और जाति का है, ये परमेश्वर के साथ है या नहीं है। हर एक के लिए, चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी प्रदेश का हो, हर एक के लिए यीशु मसीह ने कीमत चुकाई है। और ये जो तोहफे हैं, किसी को पास्टर दिया, किसी को टीचर दिया, किसी को इवेंजलिस्ट दिया, ये हर एक के लिए है, हर एक के लिए है। इंटरेस्टिंग, राइट? ओके, तो ये गिफ्ट्स हैं। वर्स 11 दोबारा देखेंगे। He gave some apostles and some prophets and some evangelists and some teachers and some pastors and teachers. Verse 12, okay, for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. Hallelujah. वो उसने इसलिए दिया ताकि हम सब सिद्ध हो पाए, मसीह का देह सिद्ध हो पाए। Praise God, हम सब सिद्ध हो पाए। Praise God. जब एक इवेंजलिस्ट है, वो सुसमाचार प्रचार करता है, ये व्यक्ति मसीह में नया जन्म पाता है। उसके बाद हो सकता है उसके जीवन में पास्टर आके उसे एक टीचर मिले, एक पास्टर मिले जो उसे ग्रेस करे, वो अपने जीवन में बुद्धिमत्ता के साथ आगे बढ़ता है। अब ध्यान दीजिए, पास्टर या टीचर या प्रॉफिट सिर्फ प्रार्थना करवाने के लिए नहीं होते, आपके जीवन को बनाने के लिए होते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने जीवन में, आपको जो परमेश्वर ने पास्टर या टीचर दिया है, जो भी परमेश्वर का सेवक दिया है, उनको हक दो अपने जीवन में कार्य करने के लिए। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मुख्य उद्देश्य उनका आपके ऊपर प्रार्थना करना नहीं होता। मुख्य उद्देश्य होता है कि आपको कामयाब बना पाए इस जीवन में आप परिपक्व हो पाए, वो सारे फलों को ला पाए जिसके लिए परमेश्वर ने आपको अभिषेक किया है।
इट्स लाइक अ कोच, अ लाइफ कोच। ये लाइफ जीवन के कोच की तरह है ये सब। Praise God. Verse 13. Till we all come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. जब तक कि ना हम एक विश्वास में, एक ज्ञान में, एक सिद्ध व्यक्ति की तरह ना बन जाए। ओह वाओ। एक और बात यहाँ पे कहा है कि मसीह का देह अपने पूरी परिपक्वता को ना पाले। मसीह कौन है? मसीह का देह कौन है? हम सब हैं। प्रेज गॉड। मसीह का देह कौन है? हम सब हैं। हम सब एक साथ मिलकर मसीह के देह बनते हैं। प्रेज द लॉर्ड। एंड वर्स 14, ध्यान दीजिए, that we henceforth be no more children tossed to and fro and carried about with every wind of doctrine by the sleight of men and cunning craftiness, whereby they lie in the wait of deceit, wait to deceive. Praise God. ये कहते हैं कि हम बच्चे ना बने रहे। एक बच्चे को क्या होता है? कोई भी इधर उधर भटका सकता है। हम एक शिशु की तरह ना रहे। Praise God. बहुत बार जब हमें सुनने को मिलता है एक व्यक्ति कितना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है, एक व्यक्ति कितना ज़्यादा परेशान हो रहा है, उसके जीवन में परेशानी भरी रहती है। बहुत बार मैं सोचता हूँ ये मुझे पहले क्यों नहीं मिला, समय रहते हुए इसके जीवन में परमेश्वर का वचन क्यों नहीं आया। Praise God, praise God, praise God. ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है कि समय रहते हुए हम अपने जीवनों को सही तरीके से परमेश्वर में खड़ा करें। It's very very important, very very important, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैथ्यू से मैं कुछ एक दिखाऊंगा, चैप्टर 7 वर्स 24। मैं अंग्रेज़ी में जो ये बाइबल के वर्स पढ़ रहा हूँ, आई एम श्योर ये लिखा हुआ आ रहा है। थोड़ा सा मैं जल्दी बोल रहा हूँ क्योंकि एनीवेज मुझे हिंदी में आपको समझाना है, पर इट्स इम्पोर्टेंट कि आप ये देखें। ओके, व्हाट डज इट से? यीशु कह रहा है, Therefore whosoever heareth these sayings of mine, कहते कि अगर कोई भी व्यक्ति मेरे इन वचनों को सुने, Therefore whosoever heareth these sayings of mine and doeth them, और उनको अपने जीवन में पूरा करे, I will liken him unto a wise man which built his house on a rock. वो ऐसे व्यक्ति की तरह होगा जिसने अपना घर चट्टान के ऊपर बना है। Can you see the next verse as well? 25th. और ये कहता है कि the rain descended and the flood come and the wind blew and beat upon that house and it fell not. बारिश आई, बाढ़ आया, हवा चली और हवा ने उस घर के अगेंस्ट टक्कर खाई, वो गिरा नहीं, वो घर गिरा नहीं। For it was founded upon a rock, क्योंकि वो एक चट्टान के ऊपर खड़ा था। Praise God, praise God. ये एक बहुत बड़ी आशीष है कि आज आप इन वचनों को सुन रहे हो। परमेश्वर ने चुना है, ये उसका एक्सीडेंट नहीं है, ये उसका प्लान है कि आप इन वचनों को सुन रहे हो। अगर आप अपने जीवन को उसके वचन के ऊपर बनाते हो, आप अपने जीवन को एक चट्टान के ऊपर बना रहे हो। मतलब क्या? आंधी तूफान, जीवन के तूफान, जीवन की आंधियां चल के चली जाएगी, अब परंतु फिर भी आप खड़े रहोगे। प्रेज गॉड, फिर भी आप खड़े रहोगे। हालेलुया। एंड that's so important. That's so very important. ध्यान दीजिए, कोई भी स्वाभाविक रूप से फेल करने के लिए नहीं जन्मा था। हर एक व्यक्ति को परमेश्वर ने कामयाबी के लिए, फलों के लिए ये जीवन दिया, चमकने के लिए, अपने महिमा के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए ये जीवन दिया। और हम में से हर एक व्यक्ति
ध्यान दीजिए, हर एक व्यक्ति अगर सही तरीके से अपने आप को आगे बढ़ाएंगे वे सब कामयाब होंगे। हर एक व्यक्ति, एवरीवन। हालेलुया। ये फर्क नहीं पड़ता लोगों ने आपको क्या कहा है, ये फर्क नहीं पड़ता आपने खुद को क्या समझा है, इट डजंट रियली मैटर। ये मायने, अगर आप चुनो कि जो चीजें मुझे दी गई हैं, ऑफ कोर्स मुझे एक अपने जीवन में एक क्षमता दी गई है, वचन दिया गया है, एंड यू प्लान कि मैं परमेश्वर के द्वारा दिए गए मेंटरशिप में, जो परमेश्वर के द्वारा मेरे को दिया गया कोच है, उसके साथ मैं चलूंगा, उसे हक दूंगा और वचन को हक दूंगा। मैं सही तरीके से सही समय में सही वचन को सुनूंगा, वचन को अपने जीवन में पूरा करूंगा। कोई भी आपको फेल नहीं कर सकता। शैतान तो दूर की बात है, परमेश्वर भी आपको फेल नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर ने खुद चुना है आपको कामयाब बनने के लिए। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। एक प्रोग्राम के बारे में मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये बहुत बहुत स्पेशल प्रोग्राम है। प्रोग्राम मतलब एक दिन का कार्यक्रम नहीं, प्रोग्राम, ये प्रोग्राम जो कहता हूँ ये जीवन बदलने का कार्यक्रम, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम है, एक लाइफ बिल्डिंग प्रोग्राम है। हम हर रोज रात के 9 बजे YouTube में हम मिलते हैं एंड हम 15 मिनट, 10 से 15 मिनट वचन को घोषणा करते हैं एक साथ। मतलब पहले के 4-5 मिनट हम वचन को समझते हैं, उसके बाद उसे हम एक साथ घोषणा करते हैं। एंड अगर आप इन गवाहियों को सुनोगे, किस तरीके की गवाहियां आ रही हैं, आप सोचोगे कि ये इंसान का कार्य एकदम नहीं हो सकता। तो इस लाइफ बिल्डिंग प्रोग्राम में मैं आप सबको आमंत्रित करना चाहता हूं। जब हम इस तरीके से खुद को देते हैं, मतलब पेश करते हैं बनाए जाने के लिए, सही शब्द है तो मैच्योर करने के लिए, कामयाब बनाए जाने के लिए, ये मतलब इंश्योर करती है कि वाकई में जिस चीज के लिए परमेश्वर ने हमें इस पृथ्वी में रखा है वो हम कर पाएंगे। चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो बड़े बड़े कार्य हो। ध्यान दीजिए, परमेश्वर अपने बच्चों को इस तरीके से उठाना चाहता है कि उसके बच्चे प्रभावशाली बने, इस दुनिया में प्रभावशाली बने और दुनिया के राज्यों के ऊपर हावी हो जाए। ध्यान दीजिए, ये परमेश्वर का सच्चाई है। वो अपने बच्चों को इस तरीके से बिल्ड करना चाहता है। उसकी सोच कभी भी छोटी नहीं होती। ध्यान दीजिए, अब्राहम जो नया जन्मा नहीं था, जो स्वर्गीय भाषा में प्रार्थना नहीं करता था, ना जिसके पास बाइबल थी, वो अब्राहम, आज हम और आप अब्राहम से कई ज्यादा आशीषित है। वो अब्राहम, उस व्यक्ति ने सिर्फ चुना परमेश्वर के साथ चलने को, एंड देन इतना बड़ा हुआ कि उसके नौकर गए राजा को मदद करने के लिए। और जब राजा ने बोला कि मैं तुम्हें ये अपना धन देता हूं, अपने गिफ्ट्स देता हूं, अब्राहम ने बोला नो, अगर तुमसे मैं गिफ्ट्स लूंगा तो तुम कहोगे कि तुमने मुझे अमीर बनाया है, तुमने नहीं बनाया। प्रेज गॉड। ये वो अब्राहम था जो नया जन्मा नहीं था। और आज हम और आप जो अपने अंदर पवित्र आत्मा को समाते हैं, अब्राहम के ऊपर अभिषेक हो सकता था, बट उसकी आत्मा में पवित्र आत्मा नहीं था जिस तरीके से आज आप में और मुझ में है। कितना और हम कर सकते हैं अगर हम अपने जीवन को सही दिशा दें, अगर हम अपने जीवन में चुने, अगर हम अपने जीवन में चॉइस, इट्स अ चॉइस, हम चुने कि मैं अपने जीवन को वचन के द्वारा और सही मेंटरशिप के द्वारा बदलूंगा। इट कैन वर्क अ लॉट। प्रेज गॉड। एनीवेज, अभी समय
उतना नहीं है इस टाइम। सो मैं आप सब के लिए प्रार्थना करूँगा। जब तक मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, आप अपने बीज, अपने भेंट, अपने ऑफरिंग्स परमेश्वर के भवन में दे सकते हैं। नीचे जो डिटेल्स है, स्क्रीन पे जो डिटेल्स है, अपने ऑफरिंग्स को रिलीज़ कर सकते हैं। आप में से बहुत से लोग अपेक्षा के साथ अपने ऑफरिंग्स या बीज देते कि मैं ये बोऊंगा तो मुझे उसका फसल कटने को मिलेगा। बट देन आशीषित है वे लोग जो बिना किसी अपेक्षा के अपने ऑफरिंग्स देते हैं, ये सोच के कि नहीं, पर प्रभु मेरे जीवन में इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं उसको उसकी सेवा में उसे प्रेम करता हूँ, इसलिए मैं भेंट दूंगा, इसलिए मैं प्रभु के कार्य में अपने सामर्थ को, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को, आर्थिक सामर्थ को जोड़ूंगा। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। That's so important that we do. Praise God. Hallelujah. आइए मैं प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद परमेश्वर इस भाई और इस बहन के लिए जो इस वक्त मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन पा रहे हैं। तेरा वचन इनके जीवन में कार्य कर रहा है। मैं पवित्र आत्मा को इनके जीवन के ऊपर उंडेलता हूँ और स्वर्गदूतों को इनके जीवनों के ऊपर मैं भेजता हूँ कि ये सही तरीके से जुड़ पाते हैं और इनका जीवन वेस्ट नहीं हो पाता। इनका जीवन इंपॉर्टेंट है, इनका जीवन इंपॉर्टेंट है। ये अपने जीवन में सक्सेस, एकमात्र सक्सेस बनते हैं, वो सक्सेस जो परमेश्वर ने इनके लिए चुना है। इनमें से कोई भी फेल नहीं होता। धन्यवाद परमेश्वर। इनमें से कोई भी अपाहिज नहीं है। यीशु के नाम में मैं घोषणा करता हूँ, इनमें से अगर कोई भी इस वक्त बीमार है, चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। वो शैतान की ताकत लीव करती है। कोई भी बीमारी की आत्मा इनके ऊपर कार्य नहीं कर सकती, चाहे वो डायबिटीज हो या कैंसर। मैं यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूँ कि ये संपूर्ण है, चंगे हैं यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद पिता, यीशु के नाम में। आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। आज एक स्पेशल दिन है। हम सेलिब्रेट कर रहे हैं सिस्टर बियांका को, क्योंकि आज उनका बर्थडे है। सो हैप्पी बर्थडे बियांका। ये वही बेटी है जो हर एक आओ बढ़े प्रोग्राम के अंत में एक वचन से या तो एक बहुत विश्वास से भरे हुए स्टेटमेंट से हम सबको इंस्पायर करती है। सो हैप्पी बर्थडे टू यू। एंड मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने बियांका को मेरे हाथ सौंपा। वो मेरी बेटी है और आज के दिन वो अपना 4th ईयर कंप्लीट कर रही है। सो आप भी उनके लिए प्रेयर कीजिए कि परमेश्वर की जो बुलाहट है वो पूरी होए एंड वो परमेश्वर में सही तरीके से इस दुनिया को जीतने के लिए बड़ी होए। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, हालेलुया। आशीषित रहें और आगे बढ़ते रहें। हैप्पी बर्थडे बियांका। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ तुम्हारे जीवन के लिए। तुम अपने जीवन के साथ आशीषों को लेकर आए हो एंड ये बहुत अद्भुत है कि किस तरीके से परमेश्वर तुम्हें इतने सुंदर तरीके से इतने कम उम्र में इस्तेमाल कर रहा है। मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ आप सबके प्रार्थनाओं के लिए। इंडीड जब संत लोग प्रार्थनाएं करते हैं तो उसका फल हम सबको देखने को मिलता है। एंड परमेश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि हर वो चीज़ जिसके लिए बियांका बुलाई गई है वो पूरी कर पाए। एंड मैं बहुत खुश हूँ एज अ फादर कि मेरी बेटी बियांका एक सही रास्ते में आगे बढ़ रही है, परमेश्वर के भय में और परमेश्वर के आनंद में। हैप्पी बर्थडे बियांका। Praise the Lord. Thank you so much, Pastor Praise and Pastor Zion. I love you both so much.
I want to firstly congratulate you on Bianca's birthday, her 4th birthday. So I want to pray especially for Bianca now. Let us pray. Father, in the mighty name of our Lord Jesus Christ, we thank you, Father, especially for Bianca. Father, we thank you for whatsoever is born of God overcomes the world, and this is the victory that has overcome the world, our faith. We thank you, Father, for Bianca is born of God, and she has already overcome the world. We thank you, Father, for whatsoever she puts her hands to prospers. We thank you, Father, for guiding her steps always in the path of righteousness for your name's sake. We thank you, Father, for your word says, train up a child in the way it should go, and when it's old, it will not depart from it. We thank you, Father, for she's well trained, and she will never depart. Yes, the steps that you've ordered for her, in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Father, I thank you, for I bless her with your word, I bless her with your spirit, and I thank you, Father, for increased grace. Yes, I thank you, Father, for she's always functioning with the spirit of wisdom and the spirit of excellence, in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Father, we give you all the praise, we give you all the glory, we worship you and we adore you. In Jesus' mighty name we praise. Amen. हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं हूं पास्टर विनीत और आज का दिन बहुत ही मुबारक है क्योंकि आज बियांका का बर्थडे है जो पास्टर जायन और पास्टर प्रेज की बेटी है। आइए हम सब मिलकर उनके लिए दुआ मांगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद करते हैं प्रभु आपका बियांका के जीवन के लिए। वो बच्ची माँ के गर्भ से ही अभिषिक्त है क्योंकि 2 अभिषिक्तों के मिलने के द्वारा उसका जन्म हुआ है। यीशु के नाम से उसके जीवन पे हम आशीषों को रिलीज करते हैं। यीशु के नाम से उसका जीवन सुरक्षित है, आशीषित है। ना केवल आशीषित है परंतु आशीषों का कारण है। प्रभु उसके जीवन में, उसकी परवरिश में, उसकी पढ़ाई लिखाई में, उसकी मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल ग्रोथ में पवित्र आत्मा के नियंत्रण उसके जीवन में बढ़ता चला जाए। पिता परमेश्वर बुद्धि और ज्ञान में बढ़ने पाए। ओ परमेश्वर के स्वर्गदूत उसके साथ उसकी सेवा टहल करने पाए, उसकी सहायता, मदद और उसको कंफर्ट करने पाए। परमेश्वर की योजनाएं उसके जीवन से पूरी होने पाए। जो आंखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना, मनुष्य के चित्त में नहीं समाया, वो बातें बियांका के जीवन में हाँ और आमीन के साथ पूरी होने पाए। प्रभु का धन्यवाद करते हैं उसके जीवन के लिए। वो अपने परिवार के लिए आशीष का कारण हो। परमेश्वर के सुरक्षा का बाड़ा उसके चारों ओर लगाते हैं। प्रभु ओ महान कार्य उसके जीवन के द्वारा होने पाए। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। सारा आदर, सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह को देते हैं क्योंकि वो इसके योग्य है। यीशु मसीह के नाम से आमीन, आमीन, आमीन। जय मसीह की। आज बियांका का जन्मदिन है और मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उसने मुझे ये आशीष दिया, ये अनुग्रह दिया कि मैं बियांका को इस दुनिया में ला सकूँ। और मैं आप सबका भी धन्यवाद करना चाहूँगी आपके प्यार के लिए और आपकी प्रार्थनाओं के लिए जो आप हमेशा बियांका के लिए करते रहते हैं। अगर आप नहीं जानते कि बियांका कौन है, बियांका वो ही छोटी सी लड़की है जो हमारे प्रोग्राम के बाद आपको इंस्पायर करती है। वो पास्टर जायन और मेरी बेटी है और हम परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं उसके जीवन के लिए कि परमेश्वर ने ही उसे ये अनुग्रह दिया कि वो इस छोटी सी उम्र में मसीह से इतना प्रेम करती है, मसीह के लोगों से इतना प्रेम करती है। क्योंकि हम उसे सिखाते ज़रूर हैं बट परमेश्वर के अनुग्रह के बगैर ये बिल्कुल नहीं हो सकता था कि वो इस चीज़ को, इस हाई कॉलिंग को इतनी ब्यूटीफुल तरीके से समझे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और हमेशा ये प्रार्थना करती हूँ कि बियांका परमेश्वर के देह के लिए, मसीह के देह के लिए इसी तरह से एक आशीष बनी रहे और अपने बुलाहट को पूरा करे, हर एक चीज़ का सामना करते हुए और परमेश्वर के प्रेम में हर एक दिन बढ़ते रहे। धन्यवाद परमेश्वर बियांका के जीवन के लिए और हमें आशीष के रूप में बियांका को देने के लिए। Thank you all for your love and prayer. Keep praying for Bianca. Happy birthday to her. This program is brought to you by Ambassadors of Zion Church, making the world a better place.